कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए दिल्ली एम्स में रजिस्ट्रेशन शुरू। संक्रमण को रोकने के लिए पूरे विश्व के साथ साथ देश में भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में ह्यूमन ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर संजय राय ने ऑल इंडिया रेडियो को बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सप्ताह गुरुवार से कुछ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। बता दें कि कोवैक्सीन का देश में 14 जगहों पर ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, जिसमें एक पटना का एम्स भी सम्मिलित है। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसे लॉन्च कर दिया जा सकता है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 24 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान पूरे राज्य में बारिश होने की आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश कमजोर हुई है। बारिश में कमी का प्रतिशत 17% तक रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 7 जिलों में बारिश औसत से काफी कम हुई है। इससे खेती पर भी असर पड़ा है। स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अभिभावक तय करें। संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावकों की राय से ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल यह फैसला अभिभावकों पर ही छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वह स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही साथ स्कूलों के खुलने के बाद उनकी स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होंगी। झारखंड में आज 222 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 71, पूर्वी सिंहभूम 47, गढ़वा 35, धनबाद 27, गिरिडीह 9, पाकुड़ 9, गुमला 5, बोकारो 4, रामगढ़ 4, हजारीबाग 4, पलामू 3, लोहरदगा 1, देवघर 1, कोडरमा 1, साहिबगंज से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 5821 है, जबकि 2889 लोग स्वस्थ हुए और 63 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,54,917 है, जबकि 7,24,702 लोग स्वस्थ हुए और 28,099 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 36,810 मिले हैं, जबकि 24,303 लोग स्वस्थ हुए हैं और 596 की मृत्यु हुई है। राज्य में संक्रमण से 7 की मौत हुई है, जो जमशेदपुर से 6 और गढ़वा से 1 आंगनवाड़ी सेविका की मौत हुई है। एक्टिव केस इस प्रकार हैं: पूर्वी सिंहभूम 569, रांची 530, धनबाद 213, हजारीबाग 198, गढ़वा 182, कोडरमा 143, लातेहार 141, चतरा 132, गिरिडीह 124, रामगढ़ 107, बोकारो 77, लोहरदगा 76, साहेबगंज 74, गुमला 62, सरायकेला 54, पश्चिमी सिंहभूम 52, देवघर 49, पाकुड़ 45, सिमडेगा 28, दुमका 21, गोड्डा 18, पलामू 14, जामताड़ा 13, खूंटी से 11 मरीज एक्टिव हैं। स्कूलों से बच्चों का नामांकन रिपोर्ट मांगी गई। वैश्विक महामारी संकट की वजह से राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन भी प्रभावित हुआ है। स्कूलों में एडमिशन तो शुरू हुआ, लेकिन 100% नामांकन नहीं हो सका। वही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला से हो चुके नामांकन की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर स्कूलवार और क्लासवार बच्चों के नाम अपलोड करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसमें शैक्षणिक सत्र 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के नाम अपलोड किए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी के हाथ में लगी होम क्वारंटीन की मुहर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार की देर शाम दिल्ली से लौट आए हैं। श्री मरांडी 17 जुलाई को हॉट स्पॉट दिल्ली गए थे। राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार श्री मरांडी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। श्री मरांडी के हाथ में होम क्वारंटीन की मुहर भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता को 14 दिनों तक घर पर ही रहना होगा। 22 जुलाई को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक, धोती साड़ी और 15 लाख राशन कार्ड देने पर विचार। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 22 जुलाई बुधवार को झारखंड मंत्रालय में होगी। अपराह्न 4 बजे प्रस्तावित इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री विधायक सम्मिलित होंगे। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक का आयोजन होना है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में धोती साड़ी योजना शुरू करने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 15 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड देने, कृषकों के लिए नई योजना और पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार हो सकता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए 8 अगस्त तक करें ऑनलाइन अप्लाई। राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अकादमी सत्र 20-21 के विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में झारखंड के स्थानीय और अस्थायी निवासी ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। झारखंड में महागठबंधन अटूट है, शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। भाजपा अगर राजस्थान गुजरात का भी पानी लाती है तब भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। झामुमो नेता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को सपने देखने का अधिकार है और वे देखें, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाली है। शिक्षा मंत्री के वक्तव्य पर बाबूलाल मरांडी की तरफ से उठाए गए सवालों का भी जगन्नाथ महतो ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से ही स्कूल फीस माफ हुई है। स्थानीय नीति को लेकर उनकी सोच साफ है। वे खतियान को ही आधार मानकर स्थानीय नीति बनाने पर पक्षधर हैं। झारखंड में सैलून खोलने की मांग। संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद सारी दुकानें धीरे धीरे खुल गई है, लेकिन पिछले 4 महीने से सैलून वाले इंतजार में हैं कि सरकार उन्हें काम करने की इजाज़त देगी। हालांकि सैलून के साथ साथ बड़े मॉल, सिनेमा हॉल सहित वैसे जगह जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होते हैं उन्हें भी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। इस लॉकडाउन का असर अब सैलून वालों पर पड़ने लगा है। हजाम जो लोग के बाल काटकर अपना घर चलाते हैं, अब वे संकट में हैं और इंतजार में हैं कि सरकार उन्हें दोबारा दुकान खोलने की इजाज़त कब देगी। लोहरदगा में 15 दिन तक लॉकडाउन की मांग। लोहरदगा के केंद्रीय महावीर मंडल, लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स, झारखंड अभिभावक संघ, झारखंड प्रदेश डिजिटल ऑटो चालक महासंघ इत्यादि ने उपायुक्त दिलीप टोपो से मिलकर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उपायुक्त से निवेदन किया है कि लोहरदगा के हालात दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रहे हैं। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में स्थिति और भयावह होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सभी संगठनों ने उपायुक्त से कम 15 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। 30 दिवसीय ऑनलाइन कराटे प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के तत्वाधान में 30 दिवसीय ऑनलाइन कराटे प्रशिक्षण का शुरुआत सोमवार को हुआ। ईमा के तकनीकी निदेशक रेसी सुनील किस्पोटा ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर इस 30 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। मैट्रिक के मार्कशीट स्कूलों को भेजे गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सोमवार से सभी स्कूलों में मैट्रिक का मार्कशीट भेजेगा। काउंसिलिंग ने बताया कि मैट्रिक का मार्कशीट स्कूलों में भेजने के बाद स्कूल प्रबंधक उसे सफल हुए छात्रों को दे देंगे। आपको बता दें कि मैट्रिक में 75% बच्चे सफल हुए हैं। सफल छात्र छात्राएं स्कूल से सूचना मिलने के बाद अपना मार्कशीट ले आ सकते हैं। चतरा में बिजली समस्या को लेकर मारपीट। चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के रोल पावर सब स्टेशन में सोमवार को कुछ अज्ञात युवकों ने जमकर बवाल मचाया। इस क्रम में वहां मौजूद बिजली कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना से बिजली कर्मी आक्रोशित हैं। बिजली कर्मियों ने पावर सब स्टेशन से बिजली काट दी है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड आने के लिए नियम हुए सख्त। झारखंड में नियमानुसार प्रवेश करने वालों पर अगले कुछ दिनों तक रोक नहीं होगी, लेकिन नियम सख्त कर दिए गए हैं ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। लोगों को अपने बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। बताना होगा कि झारखंड में आने से पहले कहां और किस पते पर थे, किन किन लोगों से संपर्क में रहे और आगे कहां रहेंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल झारखंड travel.nrc.in पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को पूरी सूचना देनी होगी। आत्मनिर्भर का लाभ 10-10 हज़ार मिला। संक्रमण के शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि की घोषणा की थी, जिसके तहत ऐसे दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सभी शहरी निकायों में विभिन्न विभाग के स्तर से किए गए सर्वे में 30,000 से अधिक लोगों से जानकारी एकत्र की गई है, जिसमें से 15,080 लोगों ने ऋण लेने की इच्छा जताई है। जमशेदपुर में साइकिल का बढ़ा क्रेज। संक्रमण के कारण लौह नगरी में जिम और फिटनेस सेंटर बंद हो चुके हैं। ऐसे में शहरवासियों ने कार और बाइक के दौर में एक बार फिर साइकिल से दोस्ती कर खुद को फिटनेस रखने की कवायद शुरू कर दी है। शहरवासियों ने एक बार फिर साइकिल से दोस्ती कर ली है ताकि साइकिल चलाकर शरीर में मौजूद अनचाहे फैट और कैलोरी को बर्न किया जा सके। ऐसे में जून और जुलाई के मात्र 2 महीने में ही साइकिल बिक्री का
लगभग 80% बढ़ गया है। रिम्स में नर्सों की नियुक्ति में हो रही अनियमितता। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को पत्र लिखकर रिम्स में नर्सों की नियुक्ति में हो रही अनियमितता के संबंध में अवगत कराया। साथ ही ऐसी गलती दोबारा न हो इसके लिए कई सुझाव भी दिए हैं। तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि रिम्स में आरक्षण रोस्टर और आरक्षण रजिस्टर तैयार करने की समुचित जानकारी के अभाव में 109 अनुसूचित जनजाति के ग्रेड ए नर्सों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिना पास खूंटी जिला आने की अनुमति नहीं। वायरस से उत्पन्न विषम परिस्थिति के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी व अप्रवासी श्रमिकों, छात्रों व अन्य लोगों का खूंटी आगमन लगातार जारी है। इन दिनों संक्रमण राज्य में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग बाहर राज्य से आ रहे हैं, उनके द्वारा संक्रमण फैलने की संभावना अधिक है। इस संबंध में झारखंड सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो हवाई, रेल सेवा, सड़क मार्ग से खूंटी जिले में प्रवेश कर रहे हैं, उनके स्वयं का पंजीकरण एवं एंट्री पास होना अनिवार्य है। 230 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, 11 हुए ठीक। झारखंड पुलिस के 230 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित मिले हैं, वहीं 11 पुलिसकर्मी अभी तक ठीक होकर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य पुलिस के आंकड़े के मुताबिक 2 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 25 दरोगा, 34 एएसआई, 1 क्लर्क, एएसआई स्तर के अधिकारी पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं 24 हवलदार, 122 आरक्षी और 6 चतुर्वर्गीय कर्मचारी, 9 होमगार्ड भी संक्रमित मिले हैं। बाबूलाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मामले में गंभीर नहीं है। पुलिस की जांच प्रक्रिया केवल खाना पूर्ति करने जैसा लग रही है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें इंटरपोल से मदद लेने का सुझाव दिया है। लॉकडाउन में दुष्कर्म की घटना बढ़ी। राजधानी में लॉकडाउन के दौरान अपराध की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, लेकिन दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि शहर में हर दूसरे दिन दुष्कर्म की एक घटना घट रही है। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामले में भी काफ़ी कमी आई है। दुष्कर्म के अलावा गैंग रेप की घटनाएं भी हुई है। एसएसपी सुरेंद्र झा ने दुष्कर्म की घटनाओं की जाँच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। कॉलेजों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैक सीबीएसई 12th के बोर्ड परिणाम होने के बाद कॉलेज में इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं कई कॉलेजों में अगले हफ्ते यह शुरू हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी कॉलेज इंटर में प्राप्तांक के आधार पर सीधा नामांकन नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ट्रैक्टर से बालू उठा पर हेमंत, सभी वाहनों से होगी बालू की ढुलाई। झारखंड में बालू की कालाबाजारी को देखते हुए हेमंत सोरेन ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने 20 जुलाई को एक आदेश जारी करके सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू ढुलाई वाला आदेश निरस्त कर दिया। सरकार ने कहा है कि अब पहले की तरह ट्रैक्टर, ट्रक, हाईवा सभी वाहनों से बालू की ढुलाई की जा सकेगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप हमें कमेंट कर अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।